स्टूडेंट्स एंड बच्चों, आपका दिनाज क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं जो वीडियो डाल रहा हूँ वो प्राइमरी अल्कोहल की है। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से होता है। किससे होता है? ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से होता है। स्टूडेंट्स, पहले मैं बता चुका हूँ कि अगर सभी लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री बहुत टफ है, मैं भी मानता हूँ कि टफ है, लेकिन अगर उसकी मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो वो टफ नहीं है। कौन चीज़ कैसे हुई, कैसे बनी, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। बहुत से बच्चे रिएक्शंस को रट लेते हैं और एग्ज़ाम में आई और लिख गई, और अगर एग्ज़ामिनर ने कहीं ज़रा सा क्वेश्चन को पलट दिया, बस स्टूडेंट घबरा के उस क्वेश्चन को छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स, मैं इस रिएक्शन का सादा रिएक्शन भी बताऊंगा और इसकी मैकेनिज्म भी बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होता है। जब कार्बन एक कार्बन से जुड़ा होता है उसे, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी। जिस कार्बन से भी OH जुड़ जाए, ये प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी, अगर इससे आप जोड़ते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल। तो ये तो कंसेप्ट आपका एक वीडियो भी मेरी पड़ी हुई है इसमें पर डिग्री ऑफ अल्कोहल की। इसी को 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। अब हम मुद्दे पर आते हैं कि रिएक्शन, सादा रिएक्शन कैसे होता है, जनरल रिएक्शन कैसे आता है। तो प्राइमरी हेडिंग है प्राइमरी अल्कोहल फ्रॉम फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नॉर्ड। आइए देखते हैं वो क्या है। आपने HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन CH3 MgBr, आप Br की जगह क्लोराइड भी ले सकते हैं, हाइड्राइड भी ले सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। और फिर इसका रिएक्शन पानी से करा दें, इसका रिएक्शन पानी से करा दें, मतलब हाइड्रोलिसिस इसकी। तो रिएक्शन देखिए यूँ कुछ यूँ होता है, इसको आप अलग रखें और रिएक्शन यहाँ पर इस तरीके से होता है। H और यहाँ पर ये जुड़ जाता है CH3 और MgBr, यहाँ पर MgBr यहाँ पर जुड़ जाता है, और अब इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है। आप जानते हैं कि वाटर से जब हाइड्रोलिसिस होता है तो H प्लस और OH Br के साथ चला जाता है और HOH के साथ जुड़ जाता है, और ये रिएक्शन बन कर आता है।
ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन आता है, और ये MgBrOH, और ये आपका सिंपल रिएक्शन है जो कि इस तरीके से बन जाता है। ये हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम यहाँ पर आपका रिएक्शन ये खत्म हो गया। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो गया। अब ये रिएक्शन को आपको याद करना है, माइंड में बैठाना है कैसे क्या है। इसकी अगर टेक्निक मालूम हो जाए, अगर इसकी मैकेनिज्म मालूम हो जाए, तो आप इसको बहुत आसानी से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए देखते हैं कि टेक्निक क्या है। पहले तो ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में समझ लें कि ये CH3 MgBr हमने लिया था। Mg मेटल है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अपने पास से इलेक्ट्रॉन को भगाते हैं, पुश करते हैं टुवर्ड्स अदर साइड, पुश टुवर्ड्स अदर साइड, पुश टुवर्ड्स अदर साइड, अदर साइड की तरफ पुश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर यह है Mg जो है, Br ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, अपने इलेक्ट्रॉन्स को मिठाई की तरफ पुश करेगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। चार्ज होता भी है वैसे से, लेकिन स्लाइटली, और इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। ये ऑर्गेनो मेटालिक बॉन्ड है। इधर माइनस और इधर प्लस हो जाने की वजह से ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और अब पोजीशन ये हो जाती है CH3 माइनस में और Mg प्लस में Br के साथ, MgBr के साथ प्लस में। ये है ग्रिग्नार्ड रीजन का टूटने का तरीका, कि कैसे टूटता है और कैसे रिएक्शन करता है। अब आइए चलते हैं, स्टेप वाइज देखते हैं कि रिएक्शन होता कैसे है। तो देखिए स्टेप वाइज जो रिएक्शन होता है, स्टेप 1 ले लिया हमने, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, हाइड है, और ये CH3 Mg और होता क्या है कि देखिए ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये यहाँ पे इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो अब जो बनता क्या है, ये बन जाता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ये आपका H है और ये CH3 MgBr।
अब ये पहले स्टेप में ये स्थिति हो जाती है। कौन सी स्थिति हो जाती है? पहले स्टेप में ये स्थिति हो जाती है। पहले स्टेप में ये स्थिति हो जाती है। अब देखिए, हमने आपसे बताया था कि ये यहाँ पर CH3 MgBr ये धरती। अब यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो गया है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी हो गई है। ये इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर बढ़ गया है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। CH3 क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। CH3 बिकम न्यूक्लियोफाइल। CH3 बिकम न्यूक्लियोफाइल। अब ये डिमांड कर रहा है कि इसका पॉजिटिव चार्ज हटे, और ये डिमांड कर रहा है कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, मुझे कोई पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो मैं जो है न्यूट्रल हो जाऊं। और देखिए, ये इसके करीब आ जाता है, और ये इसके करीब आ जाता है। तो स्टेप 3 में देखिए, स्टेप 3 में क्या पोजीशन बनती है? स्टेप 3 में पोजीशन ये बनती है कि H MgBr आ जाता है, और यहाँ पर CH3, और ये एडिशनल कंपाउंड बन जाता है। एडिशनल कंपाउंड, एडिशनल कंपाउंड ये एडिशनल कंपाउंड बन गया। देखिए, ग्रिग्नॉड रीजेंट और फॉर्मल्डिहाइड आपस में जुड़ गए। अब क्या करते हैं, एक प्रोसेस बचता है इस ग्रिग्नॉड रीजेंट का। अब ये एडिशन कंपाउंड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। आप जानते हैं कि H2O टूटेगा, H+ और, लेकिन एक चीज़ बात बता दें आपको कि कभी भी पानी में इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होता। पानी नॉर्मल कंडीशन में रहता है। पानी बेस भी है। क्या है कि वाटर जो है बेस भी है और एसिड भी है। वाटर इज बेस, H2S इज बेस, और एसिड बोथ कैरेक्टर, एसिड बोथ कैरेक्टर, इसके अंदर दोनों कैरेक्टर। लेकिन ये टूटता नहीं। इसको तोड़ने के लिए थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। एसिड डालने से ये पोजीशन, ये पानी जो है H+ और OH- मिलके, अब ये H+ इसके पास OH के पास आ जाएगा, और OH MgR के साथ OH चला जाएगा। तो ये स्थिति बन जाती है। क्या बन जाती है? देखिए, CH3 यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर OH हो गया, ये H है, और ये MgOH, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल बन गया, जिसको 1 डिग्री अल्कोहल भी बोलते हैं। ये आपका हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। हाइड्रोक्सिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाता है। इस तरीके से ये आपका
प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन चेन में चेंज आया, या इसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कंपाउंड में, एसेंट ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। कंपाउंड में कार्बन का बढ़ जाना, मतलब नंबर ऑफ कार्बन का चेंज। व्यूअर्स, सॉरी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं आपको फॉर्मल्डिहाइड, और एक चीज़ क्या है, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स ओनली, फॉर्मल्डिहाइड गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल, not secondary alcohol, tertiary alcohol. Formaldehyde gives formaldehyde gives only primary alcohol ही देता है, not secondary, tertiary, not secondary alcohol or tertiary। नॉट tertiary। आगे वाले वीडियो में हम आपको सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बारे में भी देंगे। बस स्टूडेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वेरी थैंक यू।